हेलो दोस्तों, मैं राहुल बाल आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको कूलाम के नियम का जो बचा हुआ पार्ट था वो पूरा करेंगे और साथ ही साथ आज वैद्य क्षेत्र की शुरुआत करेंगे। चलो आइए जिस सर। चलो बेटा, कूलाम का जो नियम था आपका उसके आगे स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका यहाँ से, कूलाम नियतांक तथा निर्वातीय वायु की वैद्युतशीलता के मात्रक और विमाएं। कभी कभी कूलाम के नियम के अंदर आपसे कूलाम नियतांक जो आपने पढ़ा था के या निर्वात या वायु की वैद्युशीलता जिसका नाम था आपका एप्सिलॉन नोट, या तो आपसे वो एप्सिलॉन नोट के बारे में बात करेगा या कूलाम नियतांक जो आपका कैपिटल के था ये उसके बारे में बात करेगा। इन दोनों के मात्रा विमाएं पूछ सकता है। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है दोनों के दोनों। यहाँ से ध्यान सुनना बेटा, अगर कूलाम के नियम की बात की जाए तो उसका बेसिक फॉर्मूला हमारे पास F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन में आपका आर। अगर यहाँ से आप के का मान निकालते हो तो के को पहला काम होता है सेपरेट करना, तो पहले के को सेपरेट कर लीजिए। जब के को सेपरेट करोगे आर स्क्वायर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, Q1 Q2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा। तो क्या इस फॉर्मूला को लिख सकते हो आप एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन में Q1 इंटू Q। इसके बाद आपको इसका मात्रक बताना है। अगर मात्रक की बात की जाए, जैसा कि आप जानते हो बल बल का मात्रक होता है बेटा न्यूटन, आर होती है दूरी, दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर, आर का स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे इसको, अपॉन Q1 आपका आवेश है, इसका मात्रक भी कूलाम होगा, इंटू Q2 ये भी आवेश है तो इसका मात्रक भी क्या होगा, कूलाम होगा। तो कूलाम इंटू कूलाम करेंगे तो कूलाम का स्क्वायर होगा। तो इस के का मात्रक आता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में आपका कूलाम। अगर बात करते हैं इस के की विमा की, तो जो के की विमा आएगी आपकी, अब बेटा ध्यान सुनना, आप 11 में पढ़ चुके होंगे यहाँ से। बल बल की विमा होती है आपकी M L T-2, आर दूरी होती है, इसकी विमा होती है आपके पास एल स्क्वायर, सी कूलाम है आपका, तो कूलाम की विमा होती थी आपकी 80, स्क्वायर तो आपको स्क्वायर करना होगा। इसको सोल्व कर दिए यहाँ पर, ये इसकी विमा आएगी फाइनली आपकी एम, कहीं और दिखाई नहीं दे रहा होगा तो एम तो केवल आपका सिंगल एक ही बार आए, एल की पावर 2 है ये और एल की पावर सिंगल ये है, 2 पावर ये है और 1 पावर ये, तो कितनी पावर होंगी एल की, क्यू, एल की पावर 3 है। ये टी की पावर प्लस के 2 है, ऊपर जाएगी तो टी की पावर -2, -2 ये और टी की पावर -2 ऑलरेडी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बेटा टी की पावर -4। ए की पावर प्लस के 2 है, बीमा कभी नीचे नहीं लिखते, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये होगा आपका ए की पावर माइनस, तो ये होती है आपकी के की। अगर आपको इस के की विमा समझ आ गई है यहाँ से तो आप एप्सिलॉन नोट की अपने आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, के का फॉर्मूला होता था बेटा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। 4 एक नंबर है, पाई भी एक नंबर है जिसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है, और आप जानते हो जितने भी नंबर्स होते हैं 9 के मात्रक होते हैं और 9 की विमा होती है। इसका मतलब अगर आप देखोगे यहाँ से तो जो आपका कूलाम नियतांक है ये निर्वात या वायु की वैद्युशीलता का रेसिप्रोकल है, उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब अगर यहाँ से एप्सिलॉन नोट का मान निकाला जाए तो क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन नोट बराबर, इसको इधर ले आओ ये डिवाइड में जाए, बराबर 1/के, क्योंकि 4 पाई एक नंबर है, ना इसका मात्रक होगा ना इसकी बीमा होगी, तो एप्सिलॉन नोट को इधर लेके आते हो आपको 1/के लिखा जा सकता है। के तो आप ऑलरेडी सोल्व कर चुके हो, के का मात्रक था हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। इस के मात्रक को उठाकर यहाँ पुट कर दो, जब के का मात्रक यहाँ पुट करोगे आप तो ये मात्रक बनेगा बेटा आपका 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, कूलाम स्क्वायर। तो इसका मतलब जब इसको आप रिवर्स करोगे तो कूलाम स्क्वायर कहाँ जाएगा आपका, ये ऊपर। तो क्या आप दायर ले सकते हो यहाँ पर कि एप्सिलॉन नोट का जो मात्रक होगा ये होगा हमारा इस के मात्रक का रिवर्स, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि 1/के लिखा हुआ है तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए बस। तो इसका मतलब क्या बनेगा हमारे पास, कूलाम स्क्वायर अपॉन क्या था आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब आपको इसकी वैल्यू लिखाई थी कूलाम के अंदर, यहाँ से कूलाम के नियम में, तो बताया गया था इसका मान जो था आपका वो था 8.85 इंटू 10 की पावर -12
कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो वहां पर भी मात्रा लिखाया था इसका, निकल के जो आता है आपको आता हो यहाँ से निकल के आता है। अगर बात करते हैं इस एप्सिलॉन नोट की विमा की, तो विमा के लिए सुनना बेटा ध्यान से। जब आपको पता है एप्सिलॉन बराबर 1/k की है, तो आप k की विमा यहाँ से डायरेक्ट उठाओ और k की विमा को उठाने के बाद यहाँ पे कर दीजिए आप। तो ये हो जाएगा आपको 1/k की विमा। 1/k की विमा हमारे पास है ये ml3 t की पावर -4 और a की पावर -2। अगर इस सारे नंबर को आप ऊपर लेके जाओगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, इसके चेंज हो जाएंगे। जब ऊपर जाने पर सारे साइन चेंज होंगे तो ऊपर जाने पर जो m की पावर कितनी होगी, ये -1, l की पावर कितनी होगी, ये -3, t की पावर होगी आपकी +k4 और a की पावर आपकी होगी +k2। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन तैयार हुए आपके यहाँ से। इस कूलाम नियतांक के मात्रा को विमा, मात्रा ये था, विमा ये थी आपकी, और एप्सिलॉन नोट के मात्रा और विमा। इसको नोट कीजिए, आगे कंटिन्यू कर। कूलाम का जो आपका केस फर्स्ट था निर्वातीय वायु के लिए, जो आपको हो चुका था, ठीक है। आज बात करेंगे बेटा केस सेकंड। यहाँ से दो फॉर्मूले तैयार होंगे आपके, सुनना ध्यान से। ये होता है आपका माध्यम के लिए। इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ से अगर दोनों आवेशों के बीच कोई भी माध्यम हो, माध्यम कुछ भी हो सकता है आपका, जैसे कि जल है, इसके अलावा तेल है, लकड़ी है, कांच है। अगर दोनों आवेशों के बीच निर्वात या वायु ना होकर कोई माध्यम हो तो बल का फॉर्मूला क्या हो। तो जब वहां पर दोनों बिंदु आवेशों के बीच अगर आपका माध्यम होता है तो माध्यम के लिए जो आपका कूलाम नियतांक था ये के, इस के का मान होता है बेटा 1/4πε। यहाँ पर नोट नहीं आता, ध्यान रखना। इस वर्ड को बोलते हैं हम यहाँ पर क्या, एप्सिलॉन। इस एप्सिलॉन का जो मान होता है आपका वो बराबर होता है आपका एप्सिलॉन नोट और साथ साथ आपका स्मॉल के। ये आपका कैपिटल के था जो कूलाम नियतांक था, और ये होता है आपका स्मॉल के। इस स्मॉल के को बोला जाता है माध्यम का परावैद्युतांक। आप चाहो तो यहां से माध्यम के परावैद्युतांक की डेफिनेशन भी बना सकते हो। इस के का मान जब निकालोगे आप तो ये कहां पहुंचेगा, इसके डिवाइड में। तो कह सकते हो यहाँ पर माध्यम की वैद्युशीलता और निर्वात या वायु की वैद्युशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ये जो के दिखाई दे रहा है आपको, इसकी जो नाम यूनिट होती है, ना ही इसका मात्रक होता है और ना ही इसकी विमा होती। तो मेन आपको मैं निकालना है बल का फॉर्मूला। याद करो बल का फॉर्मूला क्या होता था, बल का फॉर्मूला होता था बेटा हमारा एफ बराबर, लेकिन ये बल जो होगा ये माध्यम वाला बल होगा। इसका फॉर्मूला था हमारे पास कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एफ माध्यम बराबर जो ये कैपिटल के था आपके पास कूलाम नियतांक, इसका मान है हमारे पास 1/4πε। ये होगा आपका 1/4πε। जरा ध्यान देना है इस चीज का। क्या इस एप्सिलॉन की जगह आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हो एप्सिलॉन नोट के को, तो आपको इस एप्सिलॉन की जगह यहाँ पर इस एप्सिलॉन नोट के को पुट करना है। जब आप इस मान को यहाँ पुट करोगे तो ये होगा एप्सिलॉन नोट और के। इस बार ये स्मॉल के है, यानी ये माध्यम का परावैद्युतांक हुआ। बाकी फॉर्मूला सेम आपका यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो माध्यम के लिए दो आवेशों के बीच बल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एफ माध्यम बराबर 1/4πε नोट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहीं से एक फॉर्मूला और तैयार होता है आपका। ध्यान सुन लो बेटा, यहाँ से अगर इस स्मॉल के को कॉमन ले लिया जाए, यानी एफ माध्यम बराबर 1/k हमने कॉमन लिया है यहाँ पर, तो हमारे पास बचेगा यहाँ 1/4πε Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। क्या इसका मान जानते थे आप, ये आपका 9 × 10⁹ होता है और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। पिछली कक्षा में हम इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन भी कर चुके हैं, और ये जो फॉर्मूला था आपका केवल इतना पार्ट यहाँ से, ये आपका निर्वात या वायु में लगने वाले बल का सूत्र था। कर चुके थे आप इस क्वेश्चन को। यहाँ से इतना पार्ट जो है आपका ये निर्वात या वायु में लगने वाला बल है। इसका मतलब एफ माध्यम बराबर जो होता है आपका, ये बराबर होता है, इस पार्ट को लिखोगे आप एफ निर्वात, ये निर्वात या वायु में लगने वाला बल, डिवाइड बाई के आपके पास के। यहाँ पर निर्वात और माध्यम में लगने वाले बल के लिए आपस में संबंधी साथ। इस फॉर्मूले के ऊपर आज का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले इसको नोट करिए, आगे तैयार करो। चलो बेटा कुछ चीज ध्यान देनी है आपको। यहाँ से एक तो पॉइंट आपका ये बनता है, जो आपका ये परावैद्युतांक है, इसका मान किसी भी माध्यम के लिए
हमेशा 1 से बड़ा होता है। इस बात को नोट करके लिख लेना तो ये अपने यहाँ से कि जो आपका ये माध्यम का परावैद्युतांक था, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। बाकी इसके अलावा अगर कभी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, तो जब भी क्वेश्चन आपसे बल के बारे में पूछेगा, किसी माध्यम की बात करेगा, तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर इस के का मान आपको दिया होगा। कुछ चीज़ें फिक्स होती हैं, जैसे कि जल के लिए लगभग इसका जो मान होता है के का मान, जल के लिए इस के का मान आपका अप्रोक्स 81 होता है। कहीं पर आपको 81 लिखा मिल सकता है इसको, या 80 मिल सकता है। सो चालक के लिए इस के का मान आपका इन्फिनिटी होता है। बाकी इसके अलावा जैसे आपको माध्यम मिलेंगे, वैसे इस के का मान भी क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन बस ये ध्यान रखना है आपको कि के का मान हमेशा 1 से कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ से कि किसी माध्यम के लिए, जैसे कि आपका कोई तेल है आपके पास, तेल के लिए के का मान निम्न में से क्या हो सकता है? आपके पास ऑप्शन है -2 या +6 या फिर 0 या फिर आपका 0.5। तो बताइए इनमें से कौन सा मान हो सकता है आपका? केवल एक ही मान होगा आपका, प्लस के 6, क्योंकि प्लस का 6 ही नंबर ऐसा है जो कैसा है आपका 1 से ज़्यादा है। तो ये ध्यान रखना है आपको, के का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से इसके लिए। सपोज करो 2 बिंदु आवेश हमारे पास हैं। 2 बिंदु आवेश जब ये किसी माध्यम में रखे होते हैं, तो इस अवस्था में इन पर लगने वाला बल 80 न्यूटन। क्वेश्चन ध्यान सुनना। 2 स्थिर बिंदु आवेशों को जब किसी माध्यम में रखा जाता है, तो इन पर लगने वाला बल कितना है आपका, 80 न्यूटन हो जाता है। इसका मतलब आपको माध्यम में लगने वाला बल दिया है, कितना है हमारे पास, 80। यदि इन आवेशों को निर्वात या वायु में रखा जाता है, यदि इन आवेशों को रखा जाता है निर्वात या वायु में रखा जाता है, तो इस अवस्था में बल का मान 400 न्यूटन हो जाता है। कितना हो जाता है आपका, 400 न्यूटन। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि माध्यम का परावर्तन ज्ञात कीजिए। 2 स्थिर बिंदु आवेश हमारे पास है, जब इनको माध्यम में रखा जाता है तो बल का मान आपका 80 न्यूटन है। लेकिन जब इन आवेशों को हम निर्वात में रखते हैं, तो बल का मान आपका 400 न्यूटन हो जाता है। तो आपको बताना है माध्यम का परावर्तन क्या होगा। माध्यम का परावर्तन आपका के होता है। अगर यहाँ से आप के का मान निकालोगे, तो के इधर आएगा आपका, एफ माध्यम आपका डिवाइड हो जाएगा। तो के का फॉर्मूला होगा अपना इसके अंदर, के इज इक्वल टू एफ निर्वात, निर्वात में लगने वाला बल हमारे पास है 400, अपॉन माध्यम में लगने वाला बल है आपके पास 80। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपके यहाँ से, 8 से काटेंगे इस 40 को, तो कितनी बार डिवाइड होगा, 5 बार। और बताया था आपको यहाँ से इस के का ना कोई मात्रक होगा और ना कोई विमाउल, क्योंकि के जब इधर आएगा तो ऊपर ही बल आपका, और नीचे भी क्या होगा, डिवाइड में बल। बल का मात्रक भी न्यूटन होगा, इस बल का मात्रक भी न्यूटन होगा, तो न्यूटन से न्यूटन क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए अभी यहाँ पर। सपोज करो अगर 2 आवेशों को हम वायु में रखते हैं, 2 आवेशों को कहाँ रखते हैं, वायु में, तो बल का मान आपका 90 न्यूटन है। कितना न्यूटन है आपका, 90 न्यूटन। ये कौन सा बल है हमारा, वायु में, यानी वायु में जो बल दिया है आपको, या निर्वात में बल दे रखा है आपको, वो 90 न्यूटन। जब इन आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाता है, जब इन आवेशों को किसी माध्यम में रखा जाता है, तो माध्यम में रखने वाला बल ज्ञात करना है। क्या निकालना आपको, माध्यम में बल का मान ज्ञात करना है। लेकिन उस माध्यम का परावैद्युतांक आपको दिया है कि उस माध्यम का परावैद्युतांक हमारा 9 है। इस पर कितना होगा, 9 होगा। क्वेश्चन दोबारा सुनिए यहाँ से। 2 स्थिर बिंदु आवेशों को वायु में रखने पर लगने वाले बल का मान 90 न्यूटन है। जब इन आवेशों को माध्यम में रखा जाता है, तो माध्यम में बल आपको ज्ञात करना है। इस बार आपको माध्यम का परावैद्युतांक दे रखा है। माध्यम का जो परावैद्युतांक है, इसका मान कितना आपके पास, 9 है। तो अगर बात करते हैं माध्यम में बल की, इसके लिए फॉर्मूला ऑलरेडी निकाल चुके हो। माध्यम में बल का फॉर्मूला होता है एफ माध्यम बराबर एफ निर्वात बटे में क्या होता है आपका, के। एफ माध्यम आपको निकालना है इस बार, एफ निर्वात आपको दे रखा है, निर्वात वायु में बल आपका 90 न्यूटन, अपॉन के हमारे पास था 9 से अगर डिवाइड करोगे तो माध्यम में बल कितना हो जाएगा आपका, 10। इस तरह के कुछ यहाँ से अलग क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। बस ध्यान ये देना है, आपके पास 3 वेरिएबल है आपके पास यहाँ पर, एफ माध्यम यानी माध्यम में लगने वाला बल, एफ निर्वात या निर्वात में लगने वाला बल, और के का मतलब आपका परावैद्युतांक। इस 3 में से आपको 2 के मान आपको दिए होंगे,
वो एग्जाम में कोई भी एक चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, जिस पर क्वेश्चन रिपीट। चलिए नोट। चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखो यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैद्युत क्षेत्र। इसे बोलते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड। जो चैप्टर का नाम था आपका वैद्युत क्षेत्र और कूलाम का नियम जनरली होता है लिखा हुआ कि उसी वैद्युत क्षेत्र की बात होगी। तो मेरे आपको वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है, इसके अंदर सुनना ध्यान से। अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू आवेश है, इतना आप जानते होंगे कि किसी भी आवेश से आपकी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं प्लस आवेश से आपको जाती हुई प्रतीत होंगी, और अगर कहीं पर माइनस क्यू आवेश लिखा हुआ है, तो इस माइनस क्यू आवेश पर ये वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती हुई दिखाई देंगी आप। प्लस आवेश से ये बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, और माइनस आवेश पर ये बल रेखाएं अंदर की ओर। जितना इन बल रेखाओं पर बीच का गैप बढ़ता जाता है आपका, उतना ही वैद्युत क्षेत्र का मान कम होता जाता है। और जितनी बल रेखाएं आपस में पास पास होती हैं, उतना ही वैद्युत क्षेत्र का मान आपका ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो जैसे जैसे आपकी बल रेखा की बीच की दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपका वैद्युत क्षेत्र कम कमजोर होता जाएगा। यहाँ से एक रेंज होती है किसी भी आवेश की। सपोज करो इस आवेश की रेंज यहाँ तक है, और ये यहाँ पर किसी अन्य धन परीक्षण आवेश पर बल लगा सकता है। इसके लिए हम निकालने के लिए एक धन परीक्षण आवेश का यूज करते हैं। धन परीक्षण आवेश का मतलब होता है एक बहुत ही छोटा आवेश, ऐसा आवेश जिसके खुद का अपना वैद्युत क्षेत्र शून्य हो, यानी जिसके अपना खुद का वैद्युत क्षेत्र ना हो, ऐसे धन पर आवेश को क्या कहते हैं हम? धन परीक्षण आवेश कहते हैं। तो धन परीक्षण आवेश बेसिकली एक बहुत ही छोटा आवेश होता है, जिसका अपना कोई क्षेत्र नहीं होता। जब ये किसी दूसरे के क्षेत्र में जाएगा, तो ध्यान सुनना, जैसे ही ये प्लस के क्षेत्र के अंदर जाएगा यहाँ से, तो प्लस प्लस क्या करेगा? इसको ये प्रतिकर्षित करेगा। इसका मतलब इसको ये बाहर निकाल देगा। अगर ये प्लस क्यू आवेश इस माइनस क्यू की रेंज में जाएगा, तो ये माइनस आवेश इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो जहां तक, जिस रेंज तक, जिस सीमा तक ये आवेश इस धन परीक्षण आवेश को या तो आकर्षित कर सकते हैं या प्रतिकर्षित कर सकते हैं, वही क्षेत्र जो होता है क्या होता है? आपका वैद्युत क्षेत्र होता है। तो क्या परिभाषा बनेगी? ध्यान सुनना। किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के, आवेश समुदाय का मतलब होता है जहां पर एक से ज्यादा आवेश रखी हो, किसी भी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र का। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये इसकी परिभाषा होगी। एक बार दोबारा सुनिए परिभाषा को। किसी आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब वैद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकाला जाए? उसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आप मैथ क्लास में करेंगे। आज के लिए इतने, नोट कर लो।